नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हर भाई हर बहन का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें और आप लोग 15 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पितृ संतात्मक परिवार, पितृवंशीय परिवार, एकल परिवार या फिर संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ऐसा परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में होती है उसे कहा जाएगा पितृ संतात्मक परिवार। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और यदि यहाँ पर लिखा होता महिला सदस्य के हाथ में तो वहां पर आपका आंसर होता मातृ संतात्मक परिवार। ये आप ध्यान रखना। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है समय की लंबी अवधि में हवा की गति, तापमान, वर्षा आदि का औसत प्रतिरूप क्या कहलाता है। ऑप्शन है मौसम, आर्द्रता, पर्यावरण या फिर जलवायु। तो समय की लंबी अवधि में हवा की गति, तापमान, वर्षा आदि का जो औसत प्रतिरूप है वह जलवायु कहलाएगा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहां पर कहा गया है वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण क्या कहलाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें, बताएं आप लोग करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना, वृक्षों का उच्च स्तर पर रोपण कहलाता है वनीकरण। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। मृदा जो बहुत कम जल अवशोषित करती है वह कौन सी मृदा होती है। ऑप्शन है दोमट, जनक चट्टान, बालू या फिर चिकनी। तो यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी बालू वाली मृदा होती है, बालू मृदा होती है, ये बहुत कम जल अवशोषित करती है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल पारस फ्री एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सारी क्लासें निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में बोला गया है निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग में हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है। पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल, केरल तथा पंजाब या फिर सुंदरबन तथा कच्छ का रण। तो यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे देश में पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट है ये अधिकतम जैव विविधता को दर्शाता है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। ध्वनि की श्रावणीय परास कितनी है। ऑप्शन है 4। बताएंगे आप लोग ध्वनि की श्रावणीय परास मतलब जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं वो यहां पर बोला गया है। तो भाई मेरे ध्वनि की जो श्रावणीय परास होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है निम्न में से कौन जैविक रूप में अपघटन योग्य है। बताना इन 4 में से कौन जैविक रूप से अपघटित हो जाएगा। चमड़े की बेल्ट, चांदी की परत,
लोहे की कील या फिर प्लास्टिक कागज। तो यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कागज नहीं है, प्लास्टिक ही था, ठीक है, टाइप हो गया है वो लिखते समय। लेकिन यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो होगा चमड़े की बेल्ट। जो चमड़े का बेल्ट है ये आसानी से प्रकृति में जैविक रूप से अपघटित हो जाएगा। जैसे हमारा कागज हो गया, ठीक है, और कपड़ा हो गया, ऊन हो गए, एक क्या है आसानी से विघटित हो जाएंगे, सब्जी फलों के छिलके, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी, अरस्तु, क्रो या फिर मैकाइवर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये जो कथन है वो अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना, फिर आंसर देने की कोशिश करना। व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या फिर अध्ययन। तो यहां पर ध्यान रखना, पर्यावरण जागरूकता के लिए सृजन किया जा सकता है क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रीय भ्रमण में क्या होगा, वह वास्तविक पर्यावरण और मानव जीवन में उनकी उपयुक्तता का उनको ज्ञान होगा और वह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो यहां पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मसाला पार्क स्थापित कहां किया गया है? विदिशा, भोपाल, छिंदवाड़ा या फिर रायसेन। तो सर्वप्रथम एमपी में जो मसाला पार्क है ये छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। परिवार की विशेषता नहीं है, बताना है इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? विवाह एवं यौन संबंध, समाज विरोधी कार्य करना, वंश परंपरा या फिर सार्वभौमिक संगठन। तो देखिए भैया परिवार एक सार्वभौमिक संगठन होता है, ये विशेषता होती है। वंश परंपरा को आगे बढ़ाना ये भी विशेषता होती है। विवाह एवं यौन संबंध ये भी विशेषता होती है। लेकिन समाज विरोधी कार्य करना ये भैया परिवार की विशेषता नहीं होती, ठीक है। चलिए राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां बोला गया है पोलियो की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? पोलियो रोकथाम, पोलियो प्रतिरक्षण, पोलियो टीकाकरण या फिर पल्स पोलियो। तो पोलियो की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया साथियों उसका नाम है पल्स पोलियो अभियान। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। और यदि आपको कोई डाउट रहता है भाई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां पर बोला गया है निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? देखिए यहां से साथियों मैं आपको बता चुका हूं पहले कि जो पौधे की पत्ती है इसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्ती में क्या होता है, हरित लवक होता है, ठीक है। तो बात वही है, प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखना ये, ठीक है। तो भैया इसमें से बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, इनमें से कोई नहीं या फिर हरित लवक। तो भैया यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। और यदि आप यहां पर दिया होता जड़, तना, पत्ती या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर आपका आंसर होता पत्ती, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सूर्य के
प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन सी? तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे विटामिन डी की कमी से रैकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है, जैसे विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको सभी विटामिनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन अपघटनकारी है? कवक, तुलसी, सांप या फिर शेर? तो ध्यान रखना साथियों, यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कवक या फफूंद एक प्रकार का पौधा होता है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा लाभ हमें ये होता है कि यह अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, राइट आंसर भैया हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। इसमें केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।